हालेलुया। किसके ऊपर? उस शैतान और उस दुष्ट के ऊपर। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। इसलिए उपवास क्या करती है और वचन क्या करते हैं? क्या उपवास हथियार है? हालेलुया। जब हम उपवास में जाते हैं तो हमारा अंदरूनी मनुष्य, भीतरी मनुष्यत्व वो बलवंत और मजबूत होते जाती है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। और जितना जितना मजबूत होते जाएंगे, आप शैतान के उस प्लान पर, आप उसके प्लानिंग भी पता चल जाएगा वो क्या करना चाहता है। हालेलुया। एक लेडीज थी और वो कहती कि परमेश्वर मुझे कह रहा है क्या करने के लिए? हालेलुया। सेवा करने के लिए। तो मैं सेवा करना चाहती हूँ। बोले ठीक है, यदि परमेश्वर कह रहा तो ठीक है, पर मुझे तो अभी पता नहीं है आपके बारे में। फिर वो कहते कि मुझे फास्टिंग में जाना है। बोले ठीक है, यदि परमेश्वर कह रहा है तो, पर देखना, लेकिन मुझे तो पता था हालेलुया कि क्या कर रहे हैं। और 40 दिन, वो बोले मुझे 40 दिन फास्टिंग करना है। प्रभु यीशु की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। वो कहती है कि बार बार परमेश्वर मुझे कहता है कि 40 दिन फास्टिंग कर। हालेलुया। और वो 40 दिन फास्टिंग कर चुकी थी। फिर बात हुई, मैं एक लेडीज के बारे में बात बता रही हूँ मैं। फिर बोली परमेश्वर फिर मुझे कह रहा है कि 40 दिन फास्टिंग कर। यही तो बात है। हालेलुया। हम शैतान की आवाज और यीशु की आवाज को नहीं पहचान पाते। शैतान भी आपसे फास्टिंग करवाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हालेलुया। वो भी बोलेगा कि आप कमजोर हो जाएं और बीमार पड़ जाएं, फिर परमेश्वर से आप क्या मांगे? चंगाई मांगे। इसलिए मैं हर बार क्या कहती, जब चर्च में जब प्रार्थना होती है फास्टिंग पर, तभी आपने करना है, अपनी मर्जी से नहीं करना है। हफ्ते में 2 बार या 1 बार, हालेलुया, या फिर ज्यादा से ज्यादा 7 दिन। हर बार 40 दिन 40 दिन नहीं, क्योंकि कई बार शैतान भी बात करता है। यही तो पहचान है। यदि परमेश्वर की आवाज और वो कहती कि बार बार मेरे कानों में यही आवाज आती, तो फास्टिंग कर, फास्टिंग कर, फास्टिंग कर। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। और उसको इंस्ट्रक्शन मिला हालेलुया कि मत कर फास्टिंग और बैठ जा प्रार्थना करने के लिए। और जब उसको वचन समझ में आया और प्रार्थना करने लगी, तब उसके कानों में आवाज आना बंद ही हो गया। जब झटका लगा प्रॉब्लम का, समस्याएं का, बार बार करने की वजह से कमजोर हो गई। हर बार ये नहीं कि परमेश्वर ही आपको फास्टिंग करने के लिए बोल रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हर बार नहीं कहता परमेश्वर। शैतान भी बोलता है कि आप बीमार पड़ जाए, कमजोर पड़ जाए और कुछ ऐसी तकलीफ आपके अंदर में आ जाए। हालेलुया। ऐसे चर्च के साथ आप जब करेंगे तो एक मन होते हैं और हियाव मिलता है। एक मन मतलब एक साथ, मतलब एक सेना हो जाती है। हालेलुया। इसलिए ऐसा नहीं कभी इस दिन कर लिया, कभी इस दिन कर लिया, वो दिन कर लिया, ये दिन कर लिया, ऐसा नहीं। ज्यादा से ज्यादा 7 दिन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। कितने को समझ में आ रहा है? हालेलुया। और उसके बाद वो कहती कि अब तो मुझे कोई आवाज नहीं आ रही है। बोले इसीलिए आप पहले वो दुष्ट आत्मा की आवाज आप सुन रहे थे। इसलिए जब आप प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर, आप पहचान जाएंगे कि शैतान की आवाज किसकी है, कैसी होती है, और परमेश्वर की आवाज कैसी होती है। क्योंकि वो भी वचन के साथ बात करेगा, वो भी वचन की तरह आपको बोलेगा, एक्टिंग करेगा। उस विश्वासी के साथ ज्यादा इस तरह से बात करता है जिसको वचन का पता होता है, पर प्रार्थना की कमी की वजह से वो समझ नहीं पाता। इसलिए हमारी लाइफ बैलेंस्ड होनी चाहिए। हालेलुया। बैलेंस होगी तो आप समझ जाओगे, प्रार्थना भी करना है तो फास्टिंग भी करना है। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? और बाइबल भी पढ़ना है। यदि उसमें से एक मिस होगा तो आप मिस कर जाओगे। हालेलुया। इसलिए क्या लिखा है इफिसियों की किताब 3 अध्याय में? यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में, अंदरूनी में, इन स्पिरिट में, हालेलुया, सामर्थ्य, क्या लिखा है? सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाओ। और आगे, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ। समझने की शक्ति पाओ। प्रार्थना नहीं करेंगे तो समझने की शक्ति कहाँ से मिलेगी? आप उलझ जाएंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन बात कर रहा है मुझसे। आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्या शैतान बात कर रहा है कि परमेश्वर बात कर रहा है? आप कंफ्यूज हो जाएंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। इसलिए क्या लिखा? आत्मा में प्रार्थना करोगे तो आपको समझने की भी शक्ति मिलेगी। परमेश्वर बात करेगा। हालेलुया। आप परमेश्वर के साथ कनेक्ट हो पाओगे और तब परमेश्वर की आवाज को सुन पाते हैं। इसलिए रोजाने की जिंदगी में, हमारी जिंदगी में क्या होना चाहिए? प्रेयर मस्ट, प्रार्थना रोज होना जरूरी है, क्योंकि हम नॉर्मल लोग नहीं हैं। हालेलुया। हम स्पेशल हैं, हम असाधारण लोग हैं।
परमेश्वर के खास लोग हैं। अब क्लियर हो गया? असाधारण मतलब हम खास लोग हैं, परमेश्वर के जन हैं। तो परमेश्वर एक्सपेक्ट करता है हमसे, हालेलुया, यीशु मसीह एक्सपेक्ट करता है कि हम बलवंत हो जाएं, मसीह में बलवंत हो जाएं, वचन में जड़ पकड़ लें और स्थिर हो जाएं, ताकि हम उस शैतान के जलते हुए तीरों को क्या कर सके, बुझा सके। क्योंकि यीशु मसीह आपकी जगह आकर वो बुझाने नहीं आएगा, वो आपको दिया है। जैसे कि आप अपनी मर्जी से खाते हो, अपनी मर्जी से कुछ भी करते हो, हालेलुया, उसी तरह से परमेश्वर बाइबल आपको दे दिया गया है, बाकी आप पर डिपेंड करता है आपको करना है या नहीं करना है। हालेलुया। यदि आप चाहते हो अटैक करना शैतान पर, आप चाहते हो कि जयवंत होना चाहते हो, हर समय जयवंत में चलना, परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें लगातार लिए चलूंगा, हाँ या ना? लिखा है कि नहीं? क्या वचन सबके लिए? ये वचन उसकी जिंदगी में काम करता है जो आत्मा में तैयार रहता है। परमेश्वर उसी को उठाकर ले जा सकता है, लगातार पकड़ के रखेगा और गिरने से बचा लेगा। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, थैंक यू जीसस। इसलिए प्रार्थना, कल हमने क्या देखा था आप के बारे में, जब उसने फास्टिंग की तो क्या हो गया, परमेश्वर ने विपत्ति दे दी थी, बोल दिया था, लेकिन देखो मैं आपको पहले भी बताई थी कि हम परमेश्वर के हृदय और मन को जान सकते हैं। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ हो। और जो विपत्ति परमेश्वर ने कह दी थी, कह दिया था, एलिया के द्वारा बुलवा दिया था कि कुत्ते खा जाएंगे, ऐसा हो जाएगा, नोच लेंगे, बर्बाद हो जाएंगे। हालेलुया, तब उसे पता चल गया, क्योंकि उसको एलिया के बारे में पहले ही पता था कि यह परमेश्वर का भक्त है, ये जो बोलता है वो हो जाता है। अब परमेश्वर ने इसके थ्रू मेरे बारे में, जीवन के बारे में बात कर दिया है तो वो हो जाएगा, मुझे मार डालेंगे, मैं बचूंगा नहीं। तो इसके बाद क्या किया, इतना दुष्ट राजा था, बाइबल को पढ़ोगे राजा की किताब में, बहुत दुष्ट और घिनौने घिनौने उसने काम किए, पर लास्ट मोमेंट में क्या कर लिया, मन फिरा लिया। हालेलुया, क्या कर लिया, परमेश्वर के निकट होगा। कैसे आया, फास्टिंग के साथ चला गया, उसको पता था एलिया फास्टिंग करता था, एलिया ऐसे करता था। हालेलुया, कैसे चला गया, वो फास्टिंग के साथ चला गया और अपने आप को नम्र किया, अपने आप को शून्य किया और सारी गलतियों से माफी मांगा। तो क्या लिखा है वचन में कि परमेश्वर ने क्या किया, उस विपत्ति को उसके सर से खत्म कर दिया, उसकी पत्नी के सर से नहीं किया, उसके सर से खत्म किया, टाल दिया। और उसकी पत्नी की सर से नहीं, इसलिए क्योंकि उसकी पत्नी यीशु परमेश्वर के पास नहीं आई। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ हो, थैंक यू जीसस। इसलिए आज हमें क्या करना है, शैतान हमारी जो लड़ाई है शैतान के साथ है, आत्मिक सेनाओं के साथ, ये तो 24 घंटे चलते रहता है। मैं आपको बता रही हूँ, वो क्या पढ़ा हमने, 1 पीटर चैप्टर 5 8 वचन में, सचेत हो जाओ, बी अलर्ट। हम जो लोग हैं, हम जो परमेश्वर के लोग हैं, हमेशा अलर्ट में रहना चाहिए। जैसे आर्मी होती है तो क्या सो जाती वहां जाके, मैं थक गया मैं सो जाता हूँ। हालेलुया, तो बाइबल भी हमें आर्मी कहती है, समझ में आ रहा है? इसलिए लिखा है इफिसियों की किताब में, क्या के पहन लो, बोलता है उद्धार का टोप आपके सिर पे, आपके खोपड़ी में, वो 24 घंटे रहना चाहिए। इसे लिखा है कि उद्धार के कामों को पूरा करते जाओ और वो उतरना नहीं चाहिए आपके सिर से। इसलिए क्या लिखा है, हालेलुया, सत्य से अपनी कमर को कस लो, ये वचन से कस लो। मिलाप वाले तंबू में जो फिजिकल था, हालेलुया, वो सब नया नियम में एक स्पिरिचुअल होकर बदला। हालेलुया, वो फिजिकल पहनते थे ना, याजक के बारे में बताया था ना, हालेलुया, वो यहाँ पर फीता बांधना, वो सारा कुछ, मैं इतना डीप में नहीं जाऊंगी, परमेश्वर की तारीफ हो। ये सब यहीं पर क्या लिखा हुआ है कि सत्य से, वचन से अपनी कमर को कस ले 24 घंटे। पर आज तो बाइबल को आप पढ़ते नहीं हैं। जब आप वचन पढ़ते हैं तो उसे मेडिटेट भी करना और पूछना, प्रभु ये वचन मुझे बता, और परमेश्वर मेरे लिए क्या है परमेश्वर पिता, और पढ़ो और आगे बढ़ो और पढ़ो। जब आपको लगता है कि वचन ये कह रहा है तो उसे नोट भी कर लो, फिर उस पर हाथ रख के प्रार्थना करो, परमेश्वर तेरा वचन ये कह रहा है, मुझे भी अनुग्रह दे, ताकत दे परमेश्वर। इस तरह से वचन को बोलकर प्रार्थना करो, और ये हथियार है। आप जब कमजोर पड़ते हो, कमजोर हो जाते हो आत्मा में, प्रार्थना में, हालेलुया, या फिर शारीरिक, तो आपने वचन को हथियार बनाकर अटैक करना है शैतान पर। क्योंकि आपके पास यदि हथियार नहीं, वचन नहीं, हालेलुया, आपने कभी मेडिटेट ही नहीं किया, आपने कभी ध्यान ही नहीं दिया, आपने कभी वचन ना पढ़ा ना लिखा ना कुछ, इस आप लिखते नहीं, इसलिए आपको याद नहीं रहता है। हालेलुया, जब वचन को सुनते हो, पढ़ते हो और लिखते हो तो आपको याद हो जाता है, और फिर आप प्रार्थना करने के समय आपको बार बार ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहाँ लिखा है, आप विद रेफरेंस के साथ, परमेश्वर तेरा वचन यहाँ पर लिखा है, जो परमेश्वर तो आपने मुझे वचन दिया है, खास मेरे लिए बाइबल दी है। अब इस तरह से प्रार्थना करो कि परमेश्वर आपने तो मुझे चुन लिया है,
एक खास बाइबल जो आपने मुझे दी है, ये वचन मुझे दिया है, तो इस वचन को मैं कमांड करता हूं अपने लाइफ के लिए, अपने जिंदगी के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने शरीर के लिए। तेरा वचन कहता है चंगा हो जा, तेरा वचन कहता है आगे बढ़, तेरा वचन ये कहता है, तेरा वचन ये कहता है। ये एक हथियार है और इस तरह से आपने क्या करना है, शैतान पर अटैक करना है। हालेलुया। कई बोलते हैं कि मैं मुझसे प्रार्थना नहीं होता, कई कहते हैं कि मैं बाइबल नहीं पढ़ पाती। वो यही तो चाहता है कि आप यही बोलते रहें जिंदगी भर। हालेलुया। आपको अटैक करना है। क्या करना है? अटैक करना है। जैसे यीशु मसीह ने वचन के साथ अटैक किया। शैतान आया था, वचन को लेकर ही आया था वो। हालेलुया। कहते अरे वो तो चमत्कार करता है परमेश्वर, कहते अभी रोटी बन जाएगी। हालेलुया। बात किया ना वचन के साथ, ऐसी शैतान बात करेगा आपसे भी। हालेलुया। अय्यूब के घर में 3 मित्र लास्ट में आए थे, क्योंकि जब शैतान का कोई हथियार काम नहीं आया अय्यूब के लाइफ पर, तो भेज दिया 3 दोस्त को, जिन्होंने टॉन्ट मार मार के उसको मार डालना चाह रहे थे। शब्दों का हथियार यूज किया था शैतान ने। हालेलुया। देखो बहुत बड़ी बात है, अय्यूब के जीवन में सब कुछ खत्म हो जाए, फिजिकल ब्लेसिंग को खत्म कर दिया। यदि एक विश्वासी के जीवन में जब बिजनेस डावाडोल हो जाता है तो वो रोना शुरू कर देता है। हालेलुया। घबरा जाता है, पर अय्यूब घबराया नहीं। चला जा तो चला जाए, खत्म हो जाता खत्म हो जाए, मुझे अपने नाम की कोई परवाह नहीं, मुझे अपने फेम की कोई परवाह नहीं। लोग कहते हैं तो कहने दो कि इसका बिगड़ गया, वो हो गया, ये हो गया, पर मेरे आत्मा को तो पता है कि मैं आज भी परमेश्वर के साथ कनेक्टेड हूँ, क्योंकि मैंने मुंह से कोई अपशब्द, कोई गलत वर्ड नहीं निकाला है। परमेश्वर के विरोध में मैंने कोई ऐसी बातें नहीं की हैं। मैंने शैतान को अपनी जिंदगी में काम करने के लिए मौका नहीं दिया है, और नहीं दिया था। ये तो एक परीक्षा थी, एक बड़ी ट्रायल थी। हालेलुया। सब कुछ खत्म हो गया, बिजनेस खत्म हो गया। सोचा शैतान ने कि बिजनेस पर अटैक करता हूँ, जब कुछ नहीं बचेगा, खाना पीना नहीं रहेगा और भूख और प्यास सताएगा, तो ऑटोमेटिक सरेंडर कर देगा मेरे सामने में। शैतान का यही तो काम है, आपको नीचे गिराना चाहता, सरेंडर करवाना चाहता है। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? पर नहीं, शैतान को अय्यूब ने क्या किया? अय्यूब ने शैतान को क्या करवा दिया? रुला दिया और रोके उसको रुला दिया। क्या आपने कभी शैतान को रुलाया? अपने जिंदगी से रुलाया, अपने डिसीजन से रुलाया है? कितनी बार? ये सारा वहां पर पता चलेगा। हालेलुया। क्या आपने अपने जिंदगी से, अपने बोलचाल से, अपने एक्टिविटी से, अपने व्यवहारिक जीवन से कितने लोगों ने शैतान को रुलाया है? कितनी बार रुलाया है? हालेलुया। अपनी जिंदगी में कितनी बार? एक बार भी नहीं, कितनी बार रुलाया? तो अय्यूब ने पहली बार में उसे जाना पड़ा वापस। ओह, मार रहा था अपना सिर को कि मैं नहीं कर पाया। फिर क्या हुआ? उसके बच्चे को खत्म कर दिया। ये तो बहुत बड़ा तगड़ा विश्वास ही निकला ही है, आत्मा में मजबूत वाला विश्वास ही निकला ही है। और उसके बच्चे भी खत्म। और पहले जो उसके अय्यूब के जो दूत थे, वो पहले आकर मैसेज दे चुके थे, तब तक वो उपवास में चला जा चुका था। हालेलुया। चला गया वो। समझ में आ रहा है? क्योंकि वो मारने वाला जा रहा है मारने के लिए, और अब अय्यूब भाग नहीं रहा। अय्यूब को समझ में आ गया कि मेरे घर में क्या हो गया है, प्रॉब्लम हो गई है। हालेलुया। उसको उस दर्शन का, उस वर्ड का बात समझ में आ गया था, क्योंकि वो आत्मिक था। हालेलुया। फिर क्या किया? वो फास्टिंग में चला गया, वो प्रार्थना करने लगा। वो हाय हाय नहीं बोला, अरे मेरे साथ क्यों हो गया ये नहीं बोला, परमेश्वर ऐसे मत कर ये भी नहीं बोला। क्या बोला? क्या ऐसे नहीं बोला उसने। हालेलुया। लेकिन उसके बारे में लिखा है कि उसने अपने मुंह से इस टाइम में भी एक अपशब्द, एक गलत वर्ड भी उसने नहीं बोला। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु की तारीफ। पर उल्टा उसकी वाइफ क्या कर रही थी? वो उसकी लाइफ में हो सकता प्रार्थना नहीं था, कुछ नहीं था, मजबूत नहीं थी, तो कैप्चर कर लिया शैतान ने उसको और अपने मुंह से गलत वर्ड बोल दिया। मर जा तो मर जा, मर जा, एक बार तो निंदा कर दे। हालेलुया। शैतान को अय्यूब ने क्या किया? अय्यूब ने क्या कर दिया? दूसरी बार हरा दिया उसको। फिर से दोबारा वापस जाना पड़ा, फिर तीसरी बार वापस लौट गया। अब इसे क्या करता हूं मैं? और परमेश्वर को क्या कहता है? एक बार सब कुछ हाथ में दे दे मुझे। तो परमेश्वर ने क्या कहा कि इसका प्राण वस्तु नहीं ले सकता, बाकी जो करना कर ले। हालेलुया। सर से लेके पांव तक क्या करवा दिया? फोड़ा करवा दिया, दर्द करवा दिया। हालेलुया। बीमार करवा दिया। और उस समय में भी वो फास्टिंग में ही था, प्रार्थना में ही था। हालेलुया। वो दर्द व बीमारी भी उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाई। मतलब मुंह से वो चाहता था शैतान कि मुंह से एक बार परमेश्वर के खिलाफ निंदा तो ही कर दे, इसी में मेरे जी को ठंडक मिल जाएगी। शैतान ये कोशिश कर रहा था।
आपने शैतान के जी को ठंडा किया है क्या? किसी ने किया है? हाँ या ना? शैतान के जी को ठंडा किसने किया है? कितनी बार आपने पानी पिलाया है उसे? पिलाया है? नहीं पिलाया है तो पिलाया है, बोलो हाँ तो हाँ, ना तो ना। हालेलुया। तो फिर क्या हुआ? अय्यूब उसे रुलाकर ही भेजा वापस, बात नहीं बनी। अब फिर एक सोचो, शैतान की भी प्लानिंग होती है, वो भी टेबल लगा के योजना बनाते होंगे। और है ही ऐसा, उसके भी जो चेले होते हैं, जो एजेंट होते हैं, सबको बात करते हैं अब क्या किया जाए। आपने देखा था शायद पिछले साल हालेलुया कि शैतान कैसे कैसे प्लानिंग करता है। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ हो। तो प्लानिंग किया होगा, अब ऐसा नहीं तो अब ऐसा। फिर क्या हुआ? ये ऐसे तो नहीं, अब मैं भेजता हूँ 3 दोस्त। और कौन से दोस्त थे वो? अन्य जाति वाले कि कौन से थे? परमेश्वर को मानने वाले दोस्त थे, वचन को जानने वाले दोस्त थे। फिर क्या हुआ उनके साथ में? हालेलुया। अय्यूब की फिर परीक्षा हुई। कोई ये बात कह रहा है, और जब आप बाइबल को पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा उनके वर्ड की वचन है, अच्छा है, लेकिन ध्यान से पढ़ोगे तो सारे जो तीनों के तीनों थे टॉर्चर कर रहे थे, टॉन्ट मार रहे थे। मतलब तू कह दे, तू ऐसा कर दे, तू ऐसा बोल दे, मतलब कुछ उसके मुंह से बुलवाना चाह रहे थे, गलत वर्ड निकलवाना चाह रहे थे। पर इसमें भी शैतान को हारना ही पड़ा। ऐसा अटैक अय्यूब ने किया। हालेलुया। आत्मा में स्थिर था, आत्मा में बलवंत था, प्रार्थना में था। वचन कहता है साफ साफ कि होम बलि, हर एक बलि वो परमेश्वर के आगे देता था और परिवार की चिंता करता था। चिंता का मतलब अपने बच्चों की भी आत्मिक उन्नति करने के लिए वो चिंता में था। मतलब सोचो, खुद आत्मिक था तो अपने परिवार की भी पालन पोषण करता था। जैसे हम शारीरिक तौर पर हम पालन पोषण करते हैं, उसी तरह से अपने बाल बच्चों की आत्मिक रीति से भी पालन पोषण किया। हालेलुया। और क्या हुआ? शैतान पर उसने क्या किया? अटैक किया। और जीत किसकी हुई? अय्यूब की हुई। तो क्या ऐसे ही बैठे रहा? उसका रिजल्ट परमेश्वर ने उसे दिया, क्योंकि उसने क्या कर दिया? परमेश्वर को खुश कर दिया। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ। वो क्या मिला? 2 गुना भाग से परमेश्वर से ब्लेस किया। उसी तरह से जब हम प्रार्थना में जाते हैं, फास्टिंग में जाते हैं, तो हम आत्मा में मजबूत हो जाते हैं ताकि हम शैतान से पर अटैक कर सकें। हालेलुया। जब कोई एक व्यक्ति विश्वासी जब प्रार्थना में कमजोर होता है, विश्वास में कमजोर होता है, भीतरी मनुष्यत्व उसका क्या होता है? मसा में, अभिषेक में कम होता है, तो उसे अटैक कर लेता है। हालेलुया। किसी के जीवन में परीक्षा आती, जैसे अय्यूब के जीवन में, पर कई को अटैक क्यों होता है? उनकी गलती की वजह से होता है। हालेलुया। पाप में जाने की वजह से हो जाता है। मोस्टली इस वजह से विश्वासी के जीवन में अटैक होता है, लेकिन रेयर है, कम है, जो एक परीक्षा आती है। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसलिए प्रार्थना भी जरूरी है, फास्टिंग भी जरूरी है, और वचन को मेडिटेट करना जरूरी है। तीनों में जब आप समझ जाएंगे तो आप शैतान पर अटैक करेंगे और आप आजाद हो जाएंगे और वहाँ पर अटैक नहीं कर पाएगा। और जब आप प्रार्थना करेंगे, कई लोगों की प्रार्थना कम होती है, कई लोगों की ज्यादा होती है, कई लोगों की जैसे कि कह लो कि फुल स्पीड की नहीं होती है। फुल स्पीड मतलब ये नहीं कह रहे कि बोलने वाली स्पीड, मतलब कनेक्टिविटी की स्पीड। हालेलुया। जैसे कि क्या होता है 4G 5G, हालेलुया 2G। कई लोग 2G वाली प्रार्थना है, कई लोगों की 3G वाली प्रार्थना है। इसलिए आपको टाइम लगता है, स्लो है आप परमेश्वर में कनेक्ट होने के लिए। हालेलुया। इसलिए आप बलवंत नहीं हो पाते, स्लो आपका कनेक्टिविटी परमेश्वर के साथ स्लो है। जैसे जब प्रार्थना करते तो रिजल्ट भी बहुत सालों बाद आता है। फिर जब आप फास्ट में, मतलब फास्ट मतलब जो आत्मा में क्या लिखा? लगातार प्रार्थना करते रहो, मतलब आपकी स्पीड, कनेक्टिविटी परमेश्वर के साथ ज्यादा होनी चाहिए। ये नहीं जरूरत पड़ने पर प्रार्थना करें, ये नहीं जब चंगाई चाहिए तभी प्रार्थना करना, ये नहीं जब कुछ खत्म हो गया, कुछ चला गया तभी प्रार्थना करना है। मोस्टली ऐसे होते हैं, बहुत कम होते हैं जो परमेश्वर के भूख और प्यास को दिखाते हैं। हालेलुया। जब पक्के विश्वासी किसे कहते हैं? पर मसीह जन किसे कहते हैं? जिनको आदत पड़ जाती है प्रार्थना करने की, जिनको आदत पड़ जाती है, तू दे या ना दे, तू मेरा परमेश्वर था, है और रहेगा। परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है कि कौन है ऐसे लोग। तो ये वचन जो कहता है परमेश्वर के वचन कि मैं तुझे लगातार लिए चलते रहूंगा, ये वचन उनके लिए है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसलिए कहते हैं सारे हथियार हमें क्या करते हैं? सुरक्षित करते हैं। पर एक ऐसा हथियार होता है जो मारने के लिए होता है, वो कौन सा हथियार है? वचन का हथियार। इसलिए वचन में बने रहना है।
अड़े और खड़े रहना है और वचन को मेडिटेट करना है। हालेलुया। इसलिए आइए अपने आप को परमेश्वर के आगे सरेंडर करें और प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, आपका वचन अद्भुत है, आपका वचन सामर्थी है और आपका वचन कहता है और मुझे सिखाया है कि आत्मा में बलवंत हो जा। परमेश्वर, मैं आत्मा में बलवंत होना चाहता हूँ। करो प्रार्थना हर एक जन जितने यहाँ पर हैं, जितने ऑनलाइन देख रहे हैं। बोलो परमेश्वर पिता, मैं आत्मा में कमजोर दिखाई देता हूँ लेकिन अब और नहीं। परमेश्वर मुझे मजबूत कर दे। सभी जन खड़े हो जाओ और प्रार्थना करें, मुझे आत्मा में मजबूत कर दे। परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर, परमेश्वर मुझ पर दया कर, ताकि परमेश्वर पिता मैं आत्मा में मजबूत हो सकूं। प्रार्थना करने का आत्मा दे परमेश्वर पिता, मुझे बलवंत कर। मेरा भीतरी मनुष्यत्व जब मैं प्रार्थना करता हूँ, देखता हूँ तो वो कमजोर नजर आती है। मैं विश्वास में मैं कमजोर पड़ जाता हूँ, लेकिन आप परमेश्वर पिता मेरी अगुवाई कर। परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर ताकि मैं बलवंत हो जाऊं। आज प्रार्थना करते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आज से आप बलवंत होंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर आपको बलवंत करे। आज से आपकी प्रेयर लाइफ ज्यादा से ज्यादा होए। मैं प्रार्थना करती हूँ, वो हथियार प्रार्थना क्या करती है, मैं बलवंत करती है, परमेश्वर के साथ कनेक्ट करती है, लेकिन वचन एक हथियार के रूप में काम करता है। इसलिए लिखा है सत्य से हथियार बांध लो। कौन से? सत्य से अपने वचन क्या कर लो, कमर को कस लो। मतलब वचन से अपनी कमर, बुद्धि के कमर को कस लो। जब आप परमेश्वर के वचन को समझ जाते हो, हालेलुया, तो बार बार गिरने से आप बचोगे, बार बार पाप करने से आप बच जाओगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। और ये भी एक मुठभेड़ है, जैसे कि कब हमने सीखा था कि पाप के साथ हमारी लड़ाई है। और जवान आप होंगे जब आप प्रार्थना में बलवंत हो जाएंगे, जब आप वचन को पढ़ना, रिसीव करना, ग्रहण करना, चलना सीख जाएंगे, तो ऑटोमेटिक आज जयवंत पर चलते रहेंगे और जयवंत होते रहेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इसलिए हर एक जन अपने आप को सरेंडर करें। मैं प्रार्थना करती हूँ जितने लोग आज फास्टिंग के साथ हैं, जितने लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, पवित्र आत्मा हर एक जनों को छू लीजिए। पवित्र आत्मा हर एक जनों को बदल दीजिए। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक दुष्ट, हर एक ऐसी शक्ति जो आपके लाइफ पर बार बार अटैक करे, गिरावटें आ रही है, आज मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आज दूर हो जाए, आज चली जाए और छोड़ जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ पवित्र आत्मा छू ले, पवित्र आत्मा हर एक लोगों को बदल दे। मैं प्रार्थना करती हूँ, मैं चंगाई की घोषणा करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हमारा परमेश्वर अद्भुत है और सामर्थ्य है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। दया करो परमेश्वर, मदद करो, सहायता करो और अनुग्रह दो, शांति दो, छुटकारा दो यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। हर एक प्रार्थना करे तालियों के साथ इस वचन के लिए। तो परमेश्वर ने अनुग्रह किया। बोलो अब से परमेश्वर मैं प्रार्थना में रहूंगा। आपकी प्रार्थना करना मुझे बलवंत करती है और मुझे समझदार बनाती है। बोलो परमेश्वर पिता मेरी अगुवाई कीजिए, मुझे ताकत दीजिए, मुझे शक्ति दीजिए, मुझे सामर्थ्य दीजिए। हर जन प्रार्थना करे, बोले परमेश्वर पिता अनुग्रह दे, हमें शक्ति और सामर्थ्य भर दे। आज प्रार्थना करती हूँ हर एक शैतानी ताकत, हर एक दुष्टात्मक अटैक जो बार बार आपकी जिंदगी में हो रहे हैं, बोले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जाए। बोले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जाए। बोले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जाए। बोले यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए। हर एक स्पिरिट, हर एक दुष्ट आत्मा जो बार बार अटैक कर रही है और आप इससे हार जा रहे हैं क्योंकि आप प्रार्थना नहीं करते, वचन नहीं पढ़ते, मैं प्रार्थना करती पवित्र आत्मा शिले आज से हर एक लोगों को प्रार्थना का आत्मा दे, प्रार्थना का दान दे। इनका भीतरी मनुष्यत्व आज से बलवंत और मजबूत हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ पवित्र आत्मा प्रार्थना की आदतें आपके जीवन में आज से शुरू हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रार्थना की आदतें आपकी जिंदगी में पड़ जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ पवित्र आत्मा शुरू लीजिए। हालेलुया। हर एक दुष्ट शक्ति, हर एक पाप की जो अटैक बार बार करवाती है, आज मैं ठाटती होली का फायर आज यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में छोड़ के जाए। आज यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में छोड़ के जाए। प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर आजाद का छुटकारा दे, हर एक बंधन में जो पड़े आजाद हो जाए। परमेश्वर को बलवंत करे, परमेश्वर को शक्ति दे, परमेश्वर को सामर्थ्य दे, परमेश्वर का अनुग्रह पर हो। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर फास्टिंग के साथ जो आए हैं, जो फास्टिंग नहीं कर पा रहे, परमेश्वर उन्हें भी फास्टिंग करने के लिए आत्मा दे, अनुग्रह दे, ताकि और ज्यादा सामर्थ्य को प्राप्त करते जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर दया कर इनके और इनके परिवार के जिनकी परीक्षा के सामर्थ्य नाम में। आज हर एक बंधन में जो है, जो बॉन्डेज, जो लिमिटेशन,
जो शैतान डालता है और उससे आगे आप बढ़ ही नहीं पाते हैं, तो आज मैं तोड़ देती हूँ ऐसे लिमिटेशन की आप लोग अपनी जिंदगी में। होली घोस्ट फायर, होली घोस्ट फायर, यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए, यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए, यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए, यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए। प्रार्थना करते हुए एक बंधन और एक शैतानी ताकत और अटैक को मैं डांटती। होली घोस्ट फायर, होली घोस्ट फायर, होली घोस्ट फायर, होली घोस्ट फायर। बोले यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए। मांगो मांगो प्रार्थना में जो आज आप मांगना चाहते हैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, पहले अपने लिए मांगे। सभी जन मुंह खोल कर अपने हाथों को उठाकर करो करो प्रार्थना। हर एक जन ऊंची आवाज में मांगना शुरू करो, प्रार्थना करना शुरू करो। हर एक जन प्रार्थना करे, हर एक जन। थैंक यू जीसस, हालेलुया। करो करो प्रार्थना, हर एक जन प्रार्थना करें। हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, दया कर यीशु के सामर्थ्य नाम में। थैंक यू जीसस। सभी जन प्रार्थना करें, तालियां बजाकर परमेश्वर की महिमा करते जाएं और प्रार्थना कर। मांगो परमेश्वर मुझे ताकत दे, बोलो शक्ति दे, सामर्थ्य दे, इस्तेमाल कर। परमेश्वर अनुग्रह दे। मांगो अपने लिए, अपने आत्मा प्राण शरीर को पोषित करने के लिए। मांगो जो प्रार्थना नहीं कर पाते आज से, ये प्रार्थना जो नहीं कर पाते, ये नॉर्मल, कई नॉर्मल समझते पर ये नॉर्मल नहीं। आज शैतान को मौका दे रहे अपनी जिंदगी में काम करने के लिए। मैं प्रार्थना करती, होली घोस्ट फायर, यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए, यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए, यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए। प्रार्थना करते बंधन टूट जाए। मैं प्रार्थना करती टूट यीशु के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर ऐसा मसा दे और ऐसा अभिषेक दे ताकि हर एक बंधन की जिंदगी से जुड़ जाए। जो रुकावटें इनकी जिंदगी में शैतानी अटैक जो बार हो रहे हैं, बार होली घोस्ट फायर। जितने ऑनलाइन सुन रहे, देख रहे हैं और जितने मौजूद है, बोलो होली घोस्ट फायर। पवित्र आत्मा को शुरू है, होली घोस्ट फायर, होली घोस्ट फायर, होली घोस्ट फायर। जब के मनों पर अटैक कर शैतान ऐसे छोड़ के जा, होली घोस्ट फायर। जब की जिंदगी में अटैक कर रहा है, बोलो शैतान दुष्ट आत्मा, होली घोस्ट फायर। हर एक घबराहट, हर एक दुष्ट आत्मा, हर एक बीपी की प्रॉब्लम, हर एक शुगर की प्रॉब्लम, हाई एंड जो लो होती भी, होली घोस्ट फायर। Be normal in the mighty name of Jesus Christ. Be normal. Be normal. Amen. Be normal. Amen. चंगे हो जाओ, आजाद हो जाओ यीशु के सामर्थ्य नाम में। Amen. चंगे हो जाओ, आजाद हो जाओ यीशु के सामर्थ्य नाम में। Amen. Be healed and be delivered. Amen. Be healed and be delivered. Amen. मैं प्रार्थना करती जो फाइनेंस को लेकर परेशान है, अपने जॉब को लेकर परेशान है, अपने बिजनेस को लेकर परेशान है, आज आप प्रार्थना करते और एक बंधुआई से आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती रे बंधन टूट जाए। हालेलुया। रबा कंदा नमाशंती रे बेकेंती रे रबा कंदा और रबा संती नमाशंती रे रबा कंदा और बेकेंती रे बेशंती रे रबा कंदा। ठश होली स्पिरिट, हर एक फाइनेंशियल डिस्टर्बेंस छूट के जाए। शैतान जो रुकावट डाल रहा है बार बोलो होली घोस्ट फायर। मैं प्रार्थना करती इसी वक्त, राइट नाउ जो शैतान अटैक कर रहा है, जो बार रुकावटें डाल रहा है, हालेलुया, यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए, यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ आपका बिजनेस फिर से वो नया हो जाए। आमीन। मैं ब्लेसिंग्स की घोषणा करती हूँ, अद्भुत छुटकारे की घोषणा करती हूँ। आज से आप बढ़ेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में, आज से आप जीतेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। हमेशा दया कर शुरू यीशु के सामर्थ्य नाम में। वचन कहता है आत्मा में हर तरह से प्रार्थना करते रहो। बोलो परमेश्वर पिता, मुझे आत्मा में प्रार्थना करने के लिए अनुग्रह दे। बोलो अनुग्रह दे। मैं जब खाली बैठूं तो मैं कोई गलत बातें ना करूं। जब मैं खाली बैठे रहूं तो मोबाइल लगाकर मैं आलतू फालतू की बातें ना करते रहूं। बोलो परमेश्वर मुझे इस्तेमाल कर। मुझे समझ में आ चुका है, बोलो मुझे समझ में आ चुका है कि मैं नॉर्मल नहीं, मैं आपका स्पेशल वन हूँ। आई एम योर बिलव्ड वन लॉर्ड जीसस, कि आपने मुझे चुन लिया है और आपने मुझे खास होने के लिए बुलाया है। तो जो खास होते हैं उनकी आशीषें भी खास होती है। जो परमेश्वर के प्रियजन खास होते हैं उनकी ब्लेसिंग भी ऊंचाई पे होती है और खास होते हैं और वो आगे जाएंगे और वो बढ़ते जाएंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। यदि आप अपने को खास बनाओगे, संसार से अलग रहकर, आत्मा में प्रार्थना कर कर, परमेश्वर के वचन की तैयारी कर कर, वचन में बढ़ने का फैसला लेते हो, वचन के साथ अपनी जिंदगी को बिताने की फैसला लेते हो, तो आप परमेश्वर के खास हो जाते हो। तो खास लोगों की जिंदगी के लिए बड़ी आशीषें हैं। खास लोगों की जिंदगी में परमेश्वर बड़े ब्लेसिंग को करने जा रहा है। हर जन प्रार्थना करे, आज मैं प्रार्थना कर यीशु मसीह के खास जन बन जाए, यीशु मसीह के खास जन बन जाए, यीशु के खास बन जाए, यीशु के प्रिय जन बन जाए। शैतान आज रो रहा है, रुलाओ उससे, बोला परमेश्वर मैं तेरा खास बनना चाहता हूँ। जैसे यीशु मसीह के 12 चेले थे, उसमें से यहूदा निकल गया, 11 रह गए और उसमें से खास कौन बन गए?
याकूब, पतरस और यूहन्ना। आप हमेशा चाहता आप भी भविष्य के खास जन बन जाए, आप भी उसकी पिलट बन जाए, ताकि आप खास आशीषों को ले सके जो परमेश्वर की जिंदगी में देना चाहता है। वो हर एक की जिंदगी में देना चाहता है, लेकिन मिलता उसे है जो डिसीजन लेते हैं, मिलता उसे है जो दृढ़ निश्चय करते हैं, मिलता उसे है जो परमेश्वर में चलने के लिए, बने रहने के लिए डिसीजन लेते हैं, जो अपने आप को संसारिक बातों से, उन परंपराओं से, उन गलत शिक्षाओं से, उस संसार की रीति के अनुसार आदि शिक्षाओं से जो अपने आप को अलग करता है। परमेश्वर कहता है तुम खास होगे, तुम मेरे साथ बैठोगे कहता है, और मैं तुम्हें उठाऊंगा और तुम्हें बढ़ाऊंगा कहता है। हालेलुया। जो अय्यूब के 3 दोस्त थे उनको वैसी आशीष नहीं मिली, वो विश्वासी थे, वचन को जानते थे, पर नहीं, हालेलुया, पर अय्यूब को मिले क्योंकि वो परमेश्वर का खास था। हालेलुया, परमेश्वर से लगातार देख रहा था और उसकी आशीषों को क्या करते, दुगना कर दिया। आज आप प्रार्थना करते हो, आज आप भी परमेश्वर के खास जन बन जाए, परमेश्वर के लोग बन जाए। पर जिंदगी में, परिवार में चाहे कितना भी उतार चढ़ाव क्यों ना आए, बोलो मैं परमेश्वर पिता मैं तुझे ना छोड़ूंगा। मुझे आवाज़ें बोलो मैं तुझे ना छोड़ूंगा, मैं तुझे ना छोड़ूंगा। चाहे मेरा कितना विरोध भी हो, बोलो मैं ना छोड़ूंगा, मैं ना छोड़ूंगा। चाहे मुझे मिले, कुछ खाने को मिले, चाहे ना मिले, फिर भी मैं तुझे ना छोड़ूंगा। आमीन। बोलो यदि आपका बिजनेस डाउन चल रहा है इस वक्त, तो आपने कमांड करना है, चाहे मेरा बिजनेस ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, बोलो परमेश्वर मैं तुझे ना छोड़ूंगा। आमीन। फिर भी मैं बीज बोना नहीं छोड़ूंगा, आमीन। फिर भी मैं तेरे काम करना नहीं छोड़ूंगा, फिर भी मैं तेरे चर्च के कामों का बोझ उठाना नहीं छोड़ूंगा। शैतान पर अटैक करो ऐसे बोलकर यीशु के सामर्थ्य नाम में। बोलो परमेश्वर मुझे तैयार कर, बोलो परमेश्वर मुझे तैयार कर, बोलो अनुग्रह दे मेरा भीतरी मनुष्य बलवंत हो जाए। बोलो बोलो बोलो, खेलो मत कीबोर्ड के साथ। आज आप प्रार्थना करते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आज आपका भीतरी मनुष्य बलवंत हो जाए, आज आपका भीतरी मनुष्य बलवंत हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, भीतरी मनुष्य बलवंत हो जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज हर एक बंधन टूट जाए, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, बोलो होली गोस्ट फायर। आज से आप बलवंत हो जाएं और आप बलवंत होने जा रहे यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक शारीरिक चीजें जो आपको रोकती परमेश्वर में आगे बढ़ने के लिए, मैं प्रार्थना करती हूँ उस संसारिक अभिलाषाओं से डिस्कनेक्ट करती यीशु के सामर्थ्य नाम में। आमीन। आत्मा में परमेश्वर के साथ कनेक्ट हो जाए। जो फास्टिंग में, ये फास्टिंग और प्रार्थना को परमेश्वर के साथ जबरदस्त रीति से जोड़े, जबरदस्त रीति से जोड़े कि आप परमेश्वर की आवाज को सुनने पाए। मैं मसा करते अभिषेक करते आपके कानों को ठश होली स्पिरिट। यदि आप भूख और प्यास दिखा रहे हो तो ये अभिषेक आपको मिलने जा रहा है। ठश होली स्पिरिट, ठश होली स्पिरिट, ठश 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 होली स्पिरिट, ठश होली स्पिरिट, touch Holy Spirit, touch Holy Spirit, touch Holy Spirit. Be united, be united, be united. Touch Holy Spirit, touch Holy Spirit, touch Holy Spirit, touch Holy Spirit. जितने ऑनलाइन सुन रहे देख रहे, touch touch touch, रिसीव करो इसके अभिषेक को। आगे कान को परमेश्वर मसा कर रहा है। और रबकंता लबशंता, और रबकंता लबकंता लबकंता लबशंता लबकंता। touch 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 Holy Spirit. पवित्र आत्मा शूले, पवित्र आत्मा शूले, पवित्र आत्मा शूले, पवित्र आत्मा शूले, आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती शूले चंगे हो जाए। मैं प्रार्थना करती आत्मा में बहुत ज्यादा कनेक्ट हो जाए, यीशु मसीह के साथ कनेक्ट हो जाए। आपके कान में आज से आप परमेश्वर की आवाज को सुनने लगेंगे। परमेश्वर को वरदान दे, दान दे कि आपका भीतरी मनुष्य का नया हो जाए, नया हो जाए, नया हो जाए। हालेलुया, बी रिन्यू इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करती आपका मन नया हो जाए, आपकी आंखें खुल जाए ताकि आप परमेश्वर को दर्शन देख सके, आप परमेश्वर को जान सके। रबकंता नवा संदर लेबे केंद्र रबकंता नमा और रबकंता नवा चंद सभी जन प्रार्थना में रहें। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए, मैं प्रार्थना करती हूँ जगह हो जाए, आपके कान में परमेश्वर की आवाज गूंजे। आज से परमेश्वर की अगुवाई करे, आज से परमेश्वर के रास्ते में चलने वाले बने। आपका भीतरी मनुष्यत्व आज जैसे मजबूत हो जाए, आप परमेश्वर के प्रेम में आज से बढ़ते जाए, बढ़ते जाए। होली स्पिरिट शुले और बलवंत कर दे, और बलवंत कर दे। परमेश्वर की ताकत दे, अपनी शक्ति आपको दे रहा है, अपनी सामर्थ्य को परिपूर्ण कर रहा है। उसके अनुग्रह से भर जाए, और उसके अनुग्रह से भर जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। और उसके अनुग्रह को रिसीव करे, उसके अनुग्रह जो अद्भुत सामर्थ्य है। होली स्पिरिट, वो आग का अभिषेक, वो पवित्र आत्मा का अभिषेक। होली रिसीव होली गोस्ट फायर, रिसीव होली गोस्ट फायर, receive Holy Ghost fire, receive Holy Ghost fire, receive Holy Ghost fire, receive
Receive Holy Ghost fire in the mighty name of Jesus Christ. आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में. Be healed and be delivered. Be healed and be delivered. पवित्र आत्मा ईश्वर आजाद कर छुटकारा दे रहा है, इसके लिए धन्यवाद करते हो. आज अरे बीमारी से भी आजाद हो रहे पवित्र आत्मा को छू रहा है. मैं प्रार्थना करती हूँ छुटकारा दे रहा है. वो परमेश्वर को चंगा दे कर रहा है. वो परमेश्वर को आजाद कर रहा है. चंगे हो जाओ, आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में. Be healed and be delivered. आज से आप मसीह में बढ़ेंगे, आज से वचन में बढ़ेंगे. शैतान आप पर आता है वार करने के लिए. वो आपकी कमजोरी को देखता है कि आपके जिंदगी में क्या कमजोरी है और उसी को हथियार बनाकर आपके पर वार कर देता है. लेकिन आपने उस वार को कैसे जवाब देना है? आपने अटैक करना है सामर्थ्य में, वचन का हथियार बनाकर, वचन में बने रहकर, अड़े और खड़े रहकर, डिसीजन लेकर, और इस तरह से हथियार को आपने यूज करना है. आज बाइबल तो आपके पास है, हथियार तो आपके पास है, पर आप यूज नहीं कर रहे हो, उसे कमांड नहीं कर रहे हो, आप बोल नहीं रहे हो, रिसीव नहीं कर रहे हो. इसलिए आज वो हथियार आपकी जिंदगी में काम नहीं कर रही है. लेकिन जब आप समझ जाते हो हाली वचन को कैसे यूज करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, एक जबरदस्त बंदूक की तरह काम करता है. वो जबरदस्त हथियार की तरह काम करता है जो शैतान के सीधे माथे पर वार करता है. जैसे दाऊद सीधा निशाना गोलियत के माथे पर लग गया और वो ढा गया, वो गिर गया यीशु के सामर्थ्य नाम में. क्योंकि इसका निशाना कच्चा नहीं था, वो सही था, वो सही दिशा था. उसी तरह जो मसीह में, परमेश्वर के वचन में और खड़े रहने का डिसीजन लेते हैं तो आपका निशाना कहीं नहीं जाएगा, सीधा शैतान पर अटैक होगा और अब जयवंत हो जाएंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में. क्योंकि आप जयवंत होने के लिए बुलाए गए हो और जीत आपकी चर्च यीशु के सामर्थ्य नाम में. अब एक खास बुलाहट में बुलाए गए हो और अपने बुलाहट को संभाल के रखना है. उद्धार का डोब आपके सिर पर जो रखा गया है, आत्मा में जो है, जो पहचान जाते हैं कि जो उद्धार का डोब आपके शरीर, आपके सिर पर रखा गया है, मैं प्रार्थना करती हूँ कि कभी भी ना उतरे. सभी जन जोर से तालियां बजाते हुए बोले, आज से मेरे सिर पर से कभी नहीं उतरेगा. बोले ये वचन जो सत्य से, परमेश्वर का वचन के सत्य से अपनी कमर कस ले, वचन से अपनी कमर कस ले. तो आज मैं प्रार्थना करती हूँ कि आज अब से आप बने रहेंगे वचन में यीशु के सामर्थ्य नाम में, सत्य में बने रहेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में. हर एक जन पवित्र आत्मा शुले, हर एक अटैक के जो नीचे आज आजाद हो जाए, हर एक अंधकार की शक्ति छोड़ के जाए. यदि शैतान से बात करता है आप पहचान जाएंगे उसकी बातों को, उसकी आवाज को, जो भरमाने वाली होती है, जो डरावने वाली होती है. आज प्रार्थना करते होली घोस्ट फायर. जो शैतान बार बार तंग करता है, जो नींद में, जो सपने में अटैक करता है, होली घोस्ट फायर, 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 होली घोस्ट फायर. आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में. आमीन. प्रार्थना करते जब आप घर जाए तो ये अभिषेक मस आपके साथ रहे, यीशु के सामर्थ्य नाम में अगुवाई करें. हालेलुया. परमेश्वर मदद और सहायता का अनुग्रह शांति दे. सर प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते हैं. अपने हाथों में अपनी टाइट, अपनी बेस्ट ऑफरिंग, मैं, मेरा विश्वास है जितने लोग इस फास्टिंग के दौरान अपने बीजों को बो रहे हैं, कमी के बावजूद भी, घटी के बावजूद भी, तो मेरा विश्वास है कि परमेश्वर जबरदस्त रीति से आपको तृप्त करने जा रहा है और ब्लेस करने जा रहा है. और फास्टिंग के बाद एक बड़ी चमत्कार, एक मिरेकल मनी को और एक मिरेकल फाइनेंस ब्लेसिंग को आप देखने जा रहे हैं. फास्टिंग के बाद एक बड़ी गवाही को लेने जा रहे हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में. हालेलुया, 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 हालेलुया. जोर से ताली बजाते हुए परमेश्वर का धन्यवाद करें. थैंक यू जीसस. यीशु मसीह की ताली. आइए हम सभी वर्शिप करेंगे. थैंक यू जीसस. क्यों तू डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है. क्यों तू डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है. क्यों तू डरता है, तेरे लिए वो लड़ता. क्यों तू डरता है, क्यों तू डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है. क्यों तू डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है. ना रथ ना घोड़े, ना रथ ना घोड़े, ना रथ ना घोड़े विजय दिलाए.
आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूले, अपनी गवाही को देना ना भूले। आप अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग परमेश्वर के राज्य के लिए भूल सकते हो। लगातार प्रार्थना में बने रहें और खड़े रहें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। हालेलुया। तो आप परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं, घर में आ सकते हैं और 3 दिन भी रह सकते हैं, परमेश्वर की आशीष को ले सकते हैं। हालेलुया। और रविवार की प्रार्थना सभा जो 9 बजे शुरू होती है, 9 बजे से लेकर 3 बजे तक, तो उसका हिस्सा जरूर बने ताकि सच हो जाए, आप ब्लेस्ड हो सके। आप चाहे कोई भी क्यों ना, परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं और एड्रेस को अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। तो अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बोएं ताकि परमेश्वर का भवन जल्दी से जल्द हम जमीन ले सकते हैं और भवन बन सके। तो लगातार अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें, फास्टिंग प्रेयर भी में भी जाए। हालेलुया। परमेश्वर आपको पोषित करे, ब्लेस करे और आशीष दे और आपकी लाइफ सेम न रहेगी। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। हालेलुया। तो मसीह की तैयारी चैनल में जिसमें सुबह की प्रार्थना, शाम की प्रार्थना आती है, फास्टिंग प्रेयर आती है, सरमन्स आते हैं, गवाही आती है, जो नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आ रही क्योंकि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, इसलिए आप सब्सक्राइब करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है मसीह की तैयारी चैनल, जिसमें आप परमेश्वर की ब्लेसिंग को ले सकते हैं, सुन सकते हैं, उन वचनों को, हालेलुया, गवाही को सुन सकते हैं और हर रोज आप अपडेट को ले सकते हैं। हालेलुया। तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। और जो लोग फेसबुक के थ्रू कल फेसबुक चलाते हैं तो फेसबुक में भी आप परमेश्वर के वचनों को सुन सकते हैं। और जिस फेसबुक का नाम है पास्टर दीप्ति कल्याण, प्रभु यीशु की तारीफ, और इंस्टाग्राम में भी आप देख सकते हैं, उसका भी आप अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ, धन्यवाद यीशु। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाए, परमेश्वर आपको ब्लेस करें। और मैं स्वर्गदूतों के बाड़े की घोषणा करती हूँ, यीशु की लौ में कवर करती हूँ, आपकी ज़िंदगी सुपर ब्लेस्ड हो रहा, और ज़्यादा स्पिरिचुअल बने, और ज़्यादा आत्मिक जीवन में आगे बढ़े, और शैतान शर्मिंदा हो, और आप मसीह में लगातार बढ़ते चले जाएं। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।